आज प्रस्तुत है मातृभूमि का मान एकांकी की समरी या सारांश, जिसके एकांकीकार है हरे कृष्ण प्रेमी। प्रस्तुत एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे, ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। परंतु राव हेमू ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि बूंदी महाराणाओं का आदर तो करता है, पर स्वतंत्र रहना चाहता है। हम शक्ति नहीं, प्रेम का अनुशासन चाहते हैं। राणा लाखा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेवाड़ में ही बूंदी का नकली किला बनाया जाता है। युद्ध में वास्तविकता तब आती है जब हाड़ा राजपूत वीर सिंह सहित कुछ सैनिक इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। वीर सिंह ने इस नकली दुर्ग को भी अपने प्राणों से प्रिय माना तथा बूंदी के इस नकली किले की रक्षा करते करते मेवाड़ की भारी सेना के सामने अपना बलिदान कर देते हैं। इस बलिदान से एक लाभ अवश्य हुआ, राजपूतों की एकता का रास्ता साफ हो गया। मातृभूमि का मान, जिसके एकांकीकार है हरे कृष्ण प्रेमी। एकांकी का उद्देश्य या संदेश। मातृभूमि का मान एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का यह संदेश भिजवाते हैं कि राजपूतों की असंगठित तथा बिखरी हुई शक्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए यह आवश्यक है कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे। परंतु बूंदी के शासक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। महाराणा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाराणी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाता है, परंतु हाड़ा राजपूत इस नकली दुर्ग की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। एकांकी में यह संदेश दिया गया है कि राजपूतों के लिए अपनी मातृभूमि का मान सर्वोपरि होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहे। एकांकी मातृभूमि का मान शीर्षक की सार्थकता। एकांकी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। एकांकी में मेवाड़ की सेना के एक सैनिक वीर सिंह, जो बूंदी का रहने वाला था, बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है तथा मातृभूमि के मान का आदर्श प्रस्तुत करता है। मातृभूमि का मान एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। महाराणा लाखा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखित मातृभूमि का मान शीर्षक एकांकी में महाराणा लाखा प्रमुख पात्र हैं। महाराणा वीर, देशभक्त तथा दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। उनकी इच्छा है कि अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर एक राष्ट्र बनाकर एक सूत्र में बांधें। उन्हें अपनी ताकत पर नाज है, इसीलिए वे बूंदी के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेना चाहते हैं। वे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्योंकि नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू द्वारा पराजित किया जाना और युद्ध क्षेत्र से भागना वे अभी तक नहीं भूले हैं। अपनी इस पराजय को वे कलंक के टीके के समान समझते हैं तथा धो देना चाहते हैं। वे बूंदी के किले पर अपना झंडा फहराना चाहते हैं। वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। चूंकि इस प्रतिज्ञा का पूरा होना कठिन था, इसलिए उन्हें सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाकर उस पर विजय प्राप्त कर ली जाए। राणा के सैनिकों में वीर सिंह और बूंदी के भी कुछ सैनिक थे, जिन्होंने बूंदी के इस नकली दुर्ग की रक्षा करते करते अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। महाराणा को इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था। वीर सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा लाखा आत्मग्लानि से भर जाते हैं। उन्होंने वीर सिंह के शव का आदर किया और उसे सच्चा बहादुर बताया। राव हेमू। राव हेमू बूंदी का शासक है, जो अत्यंत देशभक्त, वीर, कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक एवं स्वाभिमानी है। वह किसी भी हालत में अपनी बूंदी को किसी के अधीन नहीं देखना चाहता। जब मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी को मेवाड़ के अधीन बताता है,
तो राव हेमू अत्यंत निर्भीकता से कहता है, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। वह बूंदी को हर स्थिति में स्वतंत्र देखना चाहता है। वह बूंदी की रक्षा के लिए हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। वह स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर तो कर सकता है, परंतु अधीन होकर किसी की सेवा करना उसे पसंद नहीं। जब महाराणा स्वयं वीर सिंह के पास पश्चाताप करते हैं तथा उसकी वीरता को नमन करते हैं, तब राव हेमू अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अभय सिंह महाराणा लाखा के सेनापति हैं। वे एक कुशल सेनापति ही नहीं, बुद्धिमान और कर्तव्य परायण भी हैं। महाराणा भी उन पर पूरा विश्वास करते हैं, इसीलिए वे राव हेमू तक अपना संदेश उन्हीं के द्वारा भेजते हैं। जब चारनी ने बूंदी के नकली दुर्ग बनाने का सुझाव दिया, तो अभय सिंह ने ही दुर्ग का निर्माण करवाया। अभय सिंह महाराणा लाखा के अत्यंत विश्वास पात्र हैं। वीर सिंह महाराणा लाखा की सेना में सैनिक हैं। वह हाड़ा वंश का है और बूंदी का रहने वाला है। वह अत्यंत वीर, साहसी, दृढ़ निश्चयी, देशभक्त तथा स्वाभिमानी है। जब उसे पता चलता है कि महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया है तथा उसे तोड़ने का निश्चय किया है, तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा, यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते करते उसने महाराणा लाखा के सैनिकों को नाको चने चबवा दिए और अपना बलिदान दे दिया। उसकी मृत्यु होने पर स्वयं महाराणा लाखा भी आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर गए थे तथा वीर सिंह की वीरता को नमन किया था।